आज है 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आयुर्वेद कॉलेजेस में आधार से उपस्थिति ही होगी मान्य, राष्ट्रीय आयोग करेगा निगरानी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा कॉलेजेस की मान्यता के लिए फैकल्टी की आधार के माध्यम से उपस्थिति ही मान्य की जाएगी। कॉलेजेस में उपस्थिति दर्ज करते ही भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग में उपस्थिति लग जाएगी। कॉलेजेस की मान्यता के दौरान यही उपस्थिति मान्य की जाएगी। एमपी में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलेगा नकद पुरस्कार। खेलों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदक विजेता हूं। पुलिस कर्मियों के बच्चों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस मुख्यालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब खेलों में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पदक लाने वाले बच्चों को 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य अगले सप्ताह होगा शुरू। इंदौर उज्जैन सड़क को 4 लेन से 6 लेन बनाने का कार्य अगले सप्ताह शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। काम की शुरुआत निनोरा टोल टैक्स से होगी और इंदौर की तरफ सड़क बनाई जाएगी। बाद में सुविधा के अनुसार इंदौर उज्जैन दोनों तरफ समानांतर कार्य किया जाएगा। आवागमन प्रभावित न हो इसके लिए काम छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाएगा। भोपाल से गुजरेंगी 22 कुंभ स्पेशल ट्रेन। भोपाल से गुजरेंगी 22 कुंभ स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज महाकुंभ मेले के अवसर पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए भोपाल मंडल से होकर कई विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेन का ठहराव भोपाल स्टेशन सहित मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशन पर भी होगा, जिससे श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेले तक आसानी से यात्रा करने का मौका मिलेगा। सहरिया वनवासी बालक छात्रावास के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे राज्यपाल पटेल। आज होगा कार्यक्रम। शिवपुरी जिले सेवा भारती द्वारा संचालित सहरिया वनवासी बालक छात्रावास के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। ये जानकारी प्रांत कोषाध्यक्ष सेवा भारती राजनारायण अग्निहोत्री ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। 1.25 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष को किए जाएंगे अभिमंत्रित। सीहोर में 25 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव में 1.25 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां कुंभ की तर्ज पर की जा रही हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ के चलते देश भर के साधु संत कुबेरेश्वर धाम पर भी आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय, नाश्ते, भोजन, पेयजल, शौचालय और वाहनों की पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा। इस बार 25 जनवरी से वितरण का क्रम थम जाएगा, जो आगामी 25 मार्च से दोबारा आरंभ होगा। नर्सिंग में प्रवेश के लिए 12वीं में हिंदी जरूरी, परीक्षा पास छात्रों को किया बाहर। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में आए दिन नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पहले कॉलेज में भ्रष्टाचार के कारण छात्रों का भविष्य खराब हुआ। अब एक और बड़ा मामला सामने आया। दरअसल जिन छात्रों के 12वीं के कोर्स में हिंदी सब्जेक्ट नहीं था, उन्हें नर्सिंग काउंसिल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। उन्हें कहा जा रहा है कि कोर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों होना अनिवार्य है, केवल इंग्लिश नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश ग्रुप 5 के 1170 पदों के लिए बढ़ी आवेदन तिथि। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने एमपी में स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य कई पदों के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया है। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1170 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2024 थी। अब उम्मीदवार 16 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। विदिशा की ऐतिहासिक रामलीला शुरू, शिव बारात निकाली, 27 दिन तक चलेगा मंचन। ऐतिहासिक श्री रामलीला मेला समिति के द्वारा मंगलवार को माधवगंज चौराहे से भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क के किनारे, दुकान और प्रतिष्ठानों के आसपास खड़े रहे। इसी के साथ वार्षिक श्री रामलीला भी शुरू हो गई, जो 27 दिन तक चलेगी। इधर मेला क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में दुकानें सजने लगी हैं। एमपी के किसानों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, बांस का पौधा लगाने पर मिलेगी सब्सिडी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बांस का पौधा लगाने पर किसानों को सब्सिडी देगी। खेत की मेड़ पर बांस के पौधे लगाने पर किसानों को 3 साल तक हर एक पौधे पर 120 रुपए मिलेंगे। वन विभाग किसानों को 14 रुपए में पौधा उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को डीएफओ को फॉर्म भरकर देना होगा।
उज्जैन के इस ग्राम को सीएम मोहन यादव का बड़ा तोहफा, दूर हो जाएंगी बिजली की परेशानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश को हर एक क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं। इसी के तहत उज्जैन में आयोजित समारोह में जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत हुई। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। उज्जैन से पहले खजुराहो, सागर, रीवा इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने उज्जैन के कई ग्राम को 3 नवनिर्मित 33/11 kV विद्युत उपकेंद्रों की सौगात दी। राजस्व के लिए सरकार मिनी बार भी खोलेगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नई आबकारी नीति आने से पहले सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार शराब की 200 से ज्यादा नई दुकानें खोलने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए मिनी बार भी मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश, कोहरे का अलर्ट। मकर संक्रांति पर मौसम लेगा करवट। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। राज्य में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम फिर से करवट लेने वाला है। राज्य में मकर संक्रांति पर कोहरे का असर रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा राज्य के 20 से अधिक जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। वहीं कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। विभाग ने बताया कि बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। शहडोल आरआईसी से पहले ही एमपी को मिले 3.75 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। एमपी की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शहडोल डिवीजन के उद्योगपतियों से संवाद किया। शहडोल में 16 जनवरी को आयोजित हो रही रीजनल इन्वेस्टर्स मीट के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मोहन भागवत ने किया द्वादशी का नया नामकरण। बोले, आंदोलन नहीं, यज्ञ था राम मंदिर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए। उन्होंने देश के लोगों को अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी का नया नामकरण किया है। उन्होंने लोगों से द्वादशी को अब से प्रतिष्ठा द्वादशी कहने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की रोजी रोटी का रास्ता भी राम मंदिर से जाता है। मोहन भागवत ने ये बातें इंदौर में श्री अहिल्योत्सव समिति की ओर से स्थापित राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। सेना के मेडिकल विभाग में 10वीं 12वीं लेवल पर नई भर्ती शुरू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में नौकरी का बेहतरीन चांस मिल रहा है। हाल ही में DGAFMS ने अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, LDC क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, कुक, MTS समेत ढेरों पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, जिसके बाद से ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। भाजपा बोली, कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान छलावा। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। दोनों पार्टीज के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर कहा कि कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान छलावा है। अंबेडकर पर एमपी में सियासत जारी। वीडी शर्मा के आरोप का पटवारी ने दिया जवाब। बोले, अंबेडकर को मानता हूं भगवान। जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में एक बयान आया है, मध्य प्रदेश में लगातार अंबेडकर पर सियासत जारी है। इस कड़ी में एक दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोप लगाया था कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो राहुल गांधी के नीचे लगाई गई है, जिससे उनका अपमान हो रहा है। जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। इस पर जीतू पटवारी ने मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा कि मेरे ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय बापू और बाबा साहब की फोटो बैकड्रॉप में लगी थी। बाकी फोटो ऑफिस में पहले से लगी हुई हैं। रतलाम डीआरएम ने मंदसौर नीमच रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। चार्ज लेने के बाद एक्शन में दिखे। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अवनीश कुमार ने चार्ज लेने के बाद मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे पहली बार मंदसौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। निरीक्षण के बाद वे नीमच रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। डीआरएम ने विशेष ट्रेन से पहुंचकर चित्तौड़गढ़ सेक्शन के प्रमुख स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें जावरा, मंदसौर और मल्हारगढ़ स्टेशन शामिल थे।
राजनाथ सिंह ने जम्मू में हेरिटेज म्यूजियम का किया उद्घाटन, 108 फुट ऊंचा फहराया तिरंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जम्मू की अखनूर सीमा क्षेत्र में 108 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये जानकारी सेना के एक रक्षा प्रवक्ता ने दी। राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच उनका स्वागत किया। पीडब्ल्यूडी ने नहर को दे दिया नाले का आकार, 12 फीट गहराई, हो रहे हादसे, लोग बोले हो सुधार। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में एक नहर के मामले में 2 विभाग आमने सामने आ गए। दरअसल क्षेत्र की रोड के चौड़ीकरण करने के चक्कर में जल संसाधन विभाग की नहर को पीडब्ल्यूडी ने नाली का आकार दे दिया। इस नहर में तकनीकी रूप से कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। नहर को रोड के बीचों बीच बनाया गया। इस नहर में कहीं 12 फीट गहराई तो कहीं 8 फीट और कई जगह 6 फीट रखी गई। नहर का काम पीडब्ल्यूडी ने किया है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी जो गड़बड़ी होगी उसकी जांच करवा लेंगे। जो गड़बड़ी पाई गई थी उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा है। हज यात्रा के लिए भारत सऊदी अरब के बीच बड़ा समझौता, पीएम मोदी बोले संबंध होंगे मजबूत। भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें भारत के लिए 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा तय किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मंत्री किरेन रिजिजू ने जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम हज यात्रियों को सभी सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा ने 12 और जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 12 और जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। मंगलवार देर शाम एक बार फिर से भाजपा की ओर से एक के बाद एक 12 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित हुए। इन 12 नामों को मिलाकर अभी तक कुल मिलाकर 32 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। बाकी बचे जिलों में भी पार्टी जल्द ही जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान करेगी। एमपी में यहां गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अब मिलेगी 50% की छूट, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगे व्यापार मेले से अब गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। बता दें कि 20 दिन पहले ग्वालियर का व्यापार मेला शुरू हो गया था, लेकिन हर साल की तरह इस साल रोड टैक्स में छूट नहीं दी गई, जिसके कारण लगातार टैक्स में छूट की मांग की जा रही है। एमपी के बड़े अस्पताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के बड़े अस्पतालों में से एक भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। ये याचिका शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बारी ने दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के मालिकों ने रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन की अनुमति लेकर 4 मंजिला कमर्शियल अस्पताल बना दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।